हेलो व्यूअर्स, ज्योतिष एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, चौघड़िया देखने की विधि। मित्रों, जब हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो उसकी सफलता सुनिश्चित करना हमारी पहली कोशिश रहती है, परंतु कभी कभी हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद कार्य सफल नहीं होता। तब हमें बहुत दुख होता है और आर्थिक नुकसान या सामाजिक हानि उठानी पड़ती है। अपमान भी कई बार सहना पड़ता है और समय की बर्बादी होती है, वो अलग। अतः महत्वपूर्ण कार्य जैसे नौकरी ज्वाइन करना, व्यापार शुरू करना, दुकान की ओपनिंग करना, कार्य सिद्धि के लिए यात्रा पर जाना या कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य करने से पहले हम शुभ मुहूर्त दिखवाते हैं ज्योतिषी से या पंडित जी से। परंतु कभी कभी समय अभाव के कारण या किसी अन्य कारणों के चलते हम मुहूर्त नहीं दिखा पाते और कभी कभी भी अपने मन से हम कार्य शुरू कर देते हैं। ऐसे में कई बार यदि हमने अशुभ समय में शुरुआत कर दी होती है तो वह कार्य अधूरा रह जाता है और ये सब समस्याएं सामने आती हैं। तब ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हमें शास्त्रों में चौघड़िया मुहूर्त के रूप में एक बहुत ही अच्छा टूल मिला है। इस चौघड़िया के द्वारा हम शुभ समय और अशुभ समय के बारे में बहुत ही आसानी से जान सकते हैं और इसको देखना बहुत ही आसान है। और यह चौघड़िया सभी कैलेंडर में दिया रहता है। पंचांग में तो रहता ही है, परंतु पंचांग हर कोई नहीं खरीदता, कैलेंडर तो हर घर में होता है। इसमें देखकर हम शुभ कार्यों को, महत्वपूर्ण कार्यों को अच्छे समय पर शुरू करके सफलता के चांस बढ़ा सकते हैं, एक अच्छी संभावना प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस चौघड़िया को देखना कैसे है। तो मित्रों, ये दिन का चौघड़िया है और इसी प्रकार रात्रि का चौघड़िया भी होता है। तो यहाँ पर ये दिन के समय दिए हुए हैं 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। रविवार को उद्योग घड़ी रहती है। उद्योग का ये एक अशुभ घड़ी मानी जाती है और इसके बाद 1.5 घंटे के बाद दूसरी घड़ी आती है चर, तो ये ठीक है चर। उसके बाद आती लाभ, ये लाभ अच्छी है। फिर आती है अमृत, फिर आती है काल, ये काल भी अशुभ है, तो इसमें कोई भी शुरुआत नहीं करना चाहिए। और उसके बाद शुभ आती है 1.5 घंटे बाद। तो 1.5 घंटे की ये 8 घड़ियाँ रहती हैं। अब ये रविवार का हिसाब है। इसी प्रकार सोमवार को क्या रहती है वो यहाँ दिया हुआ है। सोमवार को सूर्योदय अमृत घड़ी में होता है और सूर्यास्त भी अमृत में ही होता है। इसी प्रकार रविवार को उद्योग में उदय हुआ है, उद्योग में ही समाप्त होगा। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ये दिन का हिसाब है। इसी प्रकार रात्रि का सूर्यास्त से लेकर के अगले सूर्योदय तक रात्रि का चौघड़िया होता है। तो हम एक समझ लेंगे तो इससे दूसरा भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें 6 बजे जैसे मान लीजिए सूर्योदय हो रहा है, तो 6 से लेकर के 1.5 घंटा यानी कि 7:30 बजे तक ये एक घड़ी रहेगी। फिर 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये दूसरी घड़ी रहेगी चर। उसके बाद 9 से 10:30 बजे तक ये लाभ घड़ी आ गई। ये तो रविवार का ये हम देख रहे हैं। इसी प्रकार 10:30 से 12 तक अमृत घड़ी है, तो ये लाभ अमृत अच्छी हैं, इनके दौरान हम कभी भी कर सकते हैं। 9 से 12 तक का समय मिल जाएगा। फिर 12 से 1:30 बजे तक काल घड़ी है, तो ये छोड़ना है। फिर 1:30 से 3 बजे तक शुभ घड़ी है, तो इसमें काम निपटा सकते हैं। ये अच्छा समय है, अच्छा मुहूर्त है। और 3 से 4:30 बजे तक ये रोग आ गया, तो ये खराब माना जाता है। और 4:30 से 6 तक ये फिर उद्योग है, तो ये खराब माना जाता है। तो इसमें ये दो 3 घड़ियाँ खराब हैं, उसके बाद बाकी अच्छी हैं, शुभ हैं। तो इनको हम देख करके आसानी से मुहूर्त ज्ञात कर सकते हैं और अपना कार्य सफल बना सकते हैं।
तो इसके लिए हमें किसी ज्योतिषी पंडित के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है, हर कैलेंडर में ये दिया रहता है। तो इसको हमने समझ लिया। मान लीजिए सूर्योदय 6 बजे हो रहा है और सूर्यास्त भी 6 बजे हो रहा है, तो 12 घंटे का हमारा दिन हो गया। और 12 घंटे के दिन में हम 1.5 घंटे के हिसाब से इन 8 घड़ियों में उसको बांट देंगे। अब सवाल ये उठता है कि कई बार दिन 13.5 घंटे का हो जाता है, 6 बजे उदय होता है और 7:30 बजे अस्त होता है। तो ऐसे में हमारे दिन की लंबाई, जो दिन मान है, वो बढ़ जाता है। तो वो 90 मिनट बढ़ गया, तो 90 मिनट को हम इसमें डिवाइड कर देंगे 8 भागों में, तो लगभग 10 या 11 मिनट का इसमें और भी प्लस हो जाएगा। तो मित्रों, और एक्यूरेट निकालने के लिए हम थोड़ा इसको समझ लें। ये 6 बजे मान लीजिए सूर्योदय हो रहा है और 7:30 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो ये हमारा दिन अब 13.5 घंटे का हो गया और रात्रि 10.5 घंटे की रह गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 भागों में इसको बांट देंगे 13.5 घंटे को, तो इसमें लगभग 11 मिनट का और अंतर बढ़ जाएगा। तो हम मोटा मोटा इसको 10 मान लेते हैं, प्लस 10 मिनट हम और बढ़ा देंगे। 1 घंटा 30 मिनट का हमारा पहले था ही, उसमें हमने 10 मिनट और जोड़ दिए, तो 1 घंटा 40 मिनट हमारा एक घड़ी का मान आ जाएगा। तो अब हम इसको लगाते हैं कि मान लीजिए 6 से हमारा उदय हो रहा है, तो अब 1 घंटा 40 मिनट तक वो चलेगी। तो उसको हमने यहाँ से प्लस करके 7:30 में 10 मिनट और जोड़ दिए, तो 7:40 तक करें। 6 से 7:40 तक पहली घड़ी हमारी चलेगी, फिर 7:40 में 1:40 फिर जोड़ देंगे, तो 9:20 तक दूसरी चलेगी। इस प्रकार से हम पूरा टोटल 8 घड़ी तक कर देंगे, तो हमारा 13.5 घंटे का पूरा हिसाब बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार जब 10.5 घंटे की रात है, तो हम उसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा जो 1.5 घंटे का समय था उससे कम, लगभग 10 मिनट कम उसमें रह जाएगा। तो ये अपना 1 घंटा 20 मिनट के लगभग की एक घड़ी रह जाएगी। तो उसको हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करके एक्यूरेट समय निकाल सकते हैं। और मोटा मोटा यदि देखना है तो 6 बजे से 7:30 1.5 घंटे का हम लगा करके चलते हैं। अब कई बार सूर्योदय 6 से हो रहा है, कई बार 6:15 से हो रहा है, इस तरीके से रहता है। तो एक्यूरेट समय जानने के लिए हम इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमने देखा में, तो ये दिन का चौघड़िया है, ये रात का चौघड़िया है, और ये इसमें देखने की विधि बताई गई है कैसे देखना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज इतना ही मित्रों, और कल फिर कुछ और नई जानकारी लेकर के आएंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।